नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल शिव शक्ति स्टडी माइंड पे आप सभी का स्वागत है। आज हम गणित विषय के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बहुपद के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज हम आपसे बात करेंगे बहुपद की परिभाषा, बहुपद को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है तथा बहुपद में उपयोग में आने वाले विभिन्न पदों के बारे में। साथ ही साथ हम बहुपद कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ बहुपदीय गुणज होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से आपकी बहुपदीय समीकरण होते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, उनको निरूपित करने का क्या तरीका होता है, ये सारी बातें आज हम आपसे इस वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। ये हमारे सभी हिंदी मीडियम के वो विद्यार्थी, चाहे वो किसी भी बोर्ड से जुड़े हुए हो, जहां एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो होता है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिए और बहुत ही आसानी और सरल भाषा में इस को सीख जाएंगे। कैसे यह बहुपद होता है, क्या बहुपद होता है, कैसे इसको प्रस्तुत किया जाता है, कितने प्रकार के बहुपद होते हैं और बहुपद को निरूपित करते समय उसको किस प्रकार से लिखा या पढ़ा या समझा जाता है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। सबसे पहले ये जान लेते हैं बहुपद होता क्या है। किसी समस्या का चर तथा अचर पदों की सहायता से बीजगणितीय निरूपण ही बहुपद कहलाता है। किसी समस्या का चर तथा अचर पदों की सहायता से बीजगणितीय निरूपण ही बहुपद कहलाता है। कैसे? 3, 5x, 9x स्क्वायर, 5x + 4 ये सभी बहुपद के उदाहरण हैं। समस्या को चर पद और अचर पद क्या होता है? अचर पद जिनका मान बदलता रहता है, चर पद जिनका मान स्थायी होता है, कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं, उन्हें चर पद कहते हैं। चर पद को एक और नाम से भी जानते हैं, अचर पद के गुणांक के नाम से भी हम जानते हैं। अचर पद में जिस गणितीय संख्या से गुणा किया जाता है उसे उस अचर पद का गुणांक कहा जाता है। ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आइए अब आगे चलते हैं, बहुपद के प्रकार की बात करते हैं। तो बहुपद का सबसे पहला प्रकार है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसे कहते हैं? वह बहुपद जिसके अचर पद का गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जहां px = 0 यानी जो गुणांक होता है वो शून्य हो जाता है, तो सारे पद जो हैं बहुपद के वो शून्य होते हैं। इसके बाद बात करें हम तो एक पदीय बहुपद, या इस एक पदीय बहुपद को दूसरा नाम एकल बहुपद भी कहीं कहीं आता है। ये क्या होता है? वह बहुपद जिसमें केवल एक पद होता है। अब पद किसे कहते हैं? वह जब बीजगणितीय निरूपण होता है, किसी समस्या का बीजगणितीय निरूपण जो होता है उसे हम पद कहते हैं। अगर एक ही संख्या है, उसमें चाहे चर और अचर पद दोनों का गुणा हो रहा हो, अचर पद की कोई भी घात हो, कितनी भी हो, ये सब मिलाकर एक पद कहलाता है, जब तक उनके बीच में मल्टीप्लाई यानी गुणा का चिन्ह हो। जैसे 3 एक पद है, 5x दोनों मिलाकर एक पद है, क्यों? क्योंकि इनके बीच में गुणे का चिन्ह है। यहां उसी तरह से 9x स्क्वायर ये पूरा का पूरा एक पद है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में अलग से कुछ नहीं, x स्क्वायर के साथ 9 का गुणा हो रहा है, इसलिए ये क्या है? एक पद है। इसलिए इस प्रकार के जो बीजगणितीय निरूपण या बहुपद लिखे जाते हैं उन्हें हम एक पदीय बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए 3x, 4x स्क्वायर, 3 आदि। फिर अब बात करते हैं द्विपदीय बहुपद की। द्विपदीय बहुपद क्या होते हैं? वो बहुपद जिसमें दो पद होते हैं, यानी एक पद आप जान गए, उसी के साथ दूसरा पद भी जुड़ा हुआ है। किस तरह से? प्लस और माइनस, यानी धन और ऋण के चिन्ह के साथ जब दूसरा पद उसमें जोड़ दिया जाता है एकल बहुपद में, तो उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। उदाहरण के लिए 5x + 3, 9x स्क्वायर - 8 आदि। अब बात करते हैं त्रिपदीय बहुपद की। वो बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं। यहां हमने 2 पद जोड़े थे, उसमें एक और प्लस या माइनस लगाकर जब तीसरा पद भी जोड़ दिया जाता है तो उसे त्रिपदीय बहुपद कहा जाता है। उदाहरण के लिए 9x³ + 4x + 8, 5x स्क्वायर - 3x - 7 आदि। इसी तरह से जब 4 पद होंगे किसी बहुपद में तो चतुष्पदीय बहुपद, 5 पद होंगे तो पंचपदीय बहुपद, 6 पद होंगे तो षटपदीय बहुपद, 7 पद होंगे तो सप्तपदीय बहुपद, 8 पद होंगे तो अष्टपदीय बहुपद और 9 पद होंगे तो नवपदीय बहुपद कहा जाता है। इसी तरह बहुपद के बहुत से प्रकार हैं, मगर हमें सिर्फ पढ़ना कितना है?
हमें शून्य बहुपद, एक पदीय बहुपद पता होना चाहिए, द्विपदीय बहुपद क्या होता है पता होना चाहिए, त्रिपदीय और चतुष्पदीय बहुपद क्या होना चाहिए हमें पता होना चाहिए। चतुष्पदीय बहुपद वो बहुपद होते हैं जिसमें 4 पद होते हैं जो प्लस माइनस के चिन्हों के साथ आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये तो हुई बात बहुपदों की। अब बहुपद में जो आपकी इसको जब निरूपित किया जाता है, बहुपद निरूपण जब करते हैं तो वो किस प्रकार से होता है। बहुपद का निरूपण उसकी सबसे बड़ी घात के आधार पर किया जाता है। उसके आधार पर निर्धारित किया जाता है कि आपका जो बहुपद है वो किस प्रकार, किस श्रेणी में आएगा, किस घात का बहुपद है। घात मतलब उसकी जो पावर होती है। जब किसी भी संख्या पर कोई घात नहीं लिखी हुई है, कोई संख्या उसके साथ चाहे वो अचर पद हो चाहे चर पद नहीं लिखी हुई है, तो उसकी घात को 1 माना जाता है। तो ऐसे सारे पद जिनमें बहुपद की घात नहीं लिखी होती है उसे एक पदीय निरूपण कहा जाता है। बहुपद का एक पदीय बहुपद का निरूपण कहा जाता है। जैसे उसे हम कहते हैं सरल रेखीय समीकरण या सरल रेखीय निरूपण। एक सरल रेखा में उसका निरूपण होता है। उदाहरण के लिए 3x 5x 5x + 4 3x 3, यहाँ ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ये एक पदीय या सरल रेखीय निरूपण है किसका, बहुपद का। उसके बाद आता है आपका द्विपदीय निरूपण या अंग्रेजी में जिसे क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेशन कहते हैं। वो क्या होता है, जिन पदों की घात अधिकतम घात 2 होती है उन्हें क्वाड्रिलेटरल या द्विघातीय समीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए 9x² 4x² 9x² - 8 5x² - 3x - 7। यहां पदों की संख्या से कोई मतलब नहीं है, उसकी जो अधिकतम घात होती है वही उसका घातांकीय रूप में निरूपण होता है बहुपद का। उसके बाद फिर होता है क्या, उसके बाद हम कहते हैं त्रिघातीय निरूपण। त्रिघातीय निरूपण मतलब बहुपद की जो अधिकतम घात है वो 3 होनी चाहिए। उदाहरण के लिए 9x³ + 4x + 8। इसी तरह के और भी जिनकी जो अधिकतम घात है चाहे वो चर पद की हो चाहे अचर पद की, वो 3 हो, उसे त्रिघातीय बहुपद निरूपण कहेंगे। इसी प्रकार से 4 घात अधिकतम होगी तो 4 घातीय निरूपण, 5 घात सबसे बड़ी होगी तो 5 घातीय निरूपण, 6 होगी तो षष्ठ घातीय निरूपण, 7 होगी तो सप्त घातीय निरूपण, 8 होगी तो अष्ट घातीय निरूपण। ऐसे ही बहुत सारे तरीकों से हम बहुपद का निरूपण करते हैं। आशा है आपको सारी बातें अब समझ में आ गई होंगी। यह आपके लिए महत्वपूर्ण था, इसीलिए हमने आपको ये बातें बताई इस वीडियो के माध्यम से। अब हम अगले वीडियो में अलग अलग क्लासों के लिए बहुपद से संबंधित सवाल हल करेंगे। हर क्लास के लिए अलग अलग, चाहे वो क्लास 6th हो, 7th हो, 8th हो या 9th 10th, जहां पर भी बहुपद का उपयोग हो रहा है सबके लिए अलग अलग हम सारी एक्सरसाइज सॉल्व करके आपको यहां पर बताएंगे। उसके लिए आपको हमारे साथ लास्ट तक जुड़ना है, वीडियो के हर वीडियो को देखना है। अगर आप चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे पुराने साथी हैं तो आप चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिन्हें इसकी आवश्यकता है। साथ ही साथ लाइक और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। जितना ही आप हमारे वीडियोस को लाइक और कमेंट करेंगे, वीडियो को पूरा जरूर देखा करिए, क्योंकि बहुत ही सरल और सहज भाषा में हम आपको चीजें समझाने का प्रयास करते हैं। जितना ही आप हमारे वीडियोस को लाइक और कमेंट और शेयर करेंगे उतना ही यूट्यूब हमारे चैनल को और नए लोगों के अकाउंट तक पहुंचाएगा और हमारे चैनल को आगे ग्रोथ करने में, हमें भी आगे ग्रोथ करने में सहायता प्राप्त करेगा। इसीलिए कृपया लाइक और कमेंट अधिक से अधिक मात्रा में किया करिए और शेयर जरूर करें। इसी के साथ धन्यवाद। हमारा प्रयास आपकी सफलता।